श्री हनुमते नमः। आइए भक्तों, आज हम मंगलवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए प्रभु का ध्यान करते हुए हम कथा का श्रवण करते हैं। महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात इंद्रप्रस्थ के साम्राज्य पर वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित प्रतिष्ठित हुए। वह अत्यंत धर्मात्मा धर्मपरायण होने के साथ साथ ऋषि मुनियों की एवं साधु संतों की बहुत सेवा और आदर किया करते थे। एक समय महान तीर्थ नैमिषारण्य में देश के लगभग 80,000 ऋषि एकत्रित हुए और वेदों के प्रकांड विद्वान एकत्रित हुए। उस तीर्थों में महाराजा परीक्षित ने महर्षि श्री सूत जी से पूछा, हे महामुने, आपने हमें पुराणों से संबंधित अनेक कथाएं सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से सभी स्त्री और पुरुषों का कल्याण हो, उन्हें आरोग्यता एवं सुख संपत्ति के साथ साथ सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो, मन शांत हो, क्रोध शांत हो और उनको तमाम तरह के साधन प्राप्त हो सकें। महाराज परीक्षित के वचन को सुनकर श्री सूत जी बोले, राजन, आपने लोक कल्याण की दृष्टि से यह प्रश्न पूछा है। बहुत वर्षों पहले युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से ऐसा ही प्रश्न किया था। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था उस उत्तर को मैं आपके सामने यथावत कहूँगा। युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले थे, धर्मराज, मैं ऐसा व्रत के बारे में बताता हूँ जिसके रखने और उसको धारण करने से मनुष्यों की सभी प्रकार की दुख और भय छूट जाएगा और उनके संतान संबंधित दुखों का निवारण होगा, उसे पुत्र भी प्राप्ति होगी। ग्रंथों में लिखा है कि पुत्रों के बिना कोई मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए धर्मराज, मैं अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कुंडलपुर नगर में धन धान्य से परिपूर्ण नंदक नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह लोगों को धर्म का ज्ञान देता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। वह अत्यंत सुंदर पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा भगवान की परम भक्त थी। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो वह राम और हनुमान की भक्ति में लग जाया करती थी। सुनंदा प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी। मंगलवार को वह श्री हनुमान जी की पूजा के बाद भोजन बनाकर पहले उन्हें भोग लगाती थी, उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। भक्तों, सुनंदा वर्षों से हनुमान जी की पूजा कर रही थी, लेकिन अभी तक उसकी गोद सूनी थी। भक्तों, सुनंदा और उसका पति संतान के लिए बहुत चिंतित थे। मंगलवार का व्रत रखने और कथा सुनने के बाद सुनंदा हनुमान जी से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा करती थी। एक बार सुनंदा गृह कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण हनुमान जी का भोग लगाना भूल गई और जब उसे हनुमान जी के भोग का स्मरण आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। प्रायश्चित के रूप में उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया और मन ही मन यह संकल्प किया कि जब तक अगले मंगलवार को व्रत उपासना करके हनुमान जी को भोग नहीं लगा लेगी तब तक वह भोजन नहीं करेगी। भक्तों, सुनंदा पहले की तरह गृहस्थी के सभी कार्य करती रही। अपने पति को भोजन कराती, घर की सफाई करती, लेकिन स्वयं भोजन नहीं करती थी। इस प्रकार से एक सप्ताह तक भूख से पीड़ित होकर सुनंदा ने किसी तरह पुनः मंगलवार
जब आया तो उसका व्रत रखी। भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाया, लेकिन अत्यंत दुर्बलता और कमजोरी के कारण सुनंदा बेसुध होकर गिर पड़ी। सुनंदा की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसे साक्षात दर्शन दिए और बोले, सुनंदा, तुम्हारी भक्ति भावना और पूजा से मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सुनंदा ने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे महावीर, आपके आशीर्वाद से मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। भगवान कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। सुनंदा की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने कहा, तथास्तु, तेरी मनोकामना मेरे आशीर्वाद से अवश्य पूरी होगी। तेरे घर एक सुकन्या जन्म लेगी। वह इतनी सौभाग्यशाली होगी कि उसके अष्टांग से प्रतिदिन स्वर्ण की उत्पत्ति होने से तुम्हारा घर आंगन स्वर्ण से भर जाएगा। यह कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। सुनंदा आनंदित होते हुए पति के पास गई और सारी बात बतलाई। कन्या के जन्म का वर मिलने से ब्राह्मण थोड़ा चिंतित हुआ, पर बाद में यह जानकर कि उसके शरीर से स्वर्ण प्राप्ति होगी दिन प्रतिदिन, इससे वह चिंता से मुक्त हो गया। भक्तों, हनुमान जी के वरदान से सुनंदा शीघ्र गर्भवती हुई और 10वें माह के आरंभ में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ब्राह्मण नंदा ने अपनी कन्या का नाम स्वर्णलता रखा, क्योंकि उसके जन्म के साथ ही ब्राह्मण को प्रतिदिन स्वर्ण देने प्रारंभ कर दिया था। कुछ ही समय में नंदा का घर आंगन स्वर्ण से भर गया। उधर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह स्वर्णलता जल्दी ही पूर्णिमा का चांद बनकर अपनी किरणें बिखेरने लगी। स्वर्णलता की आयु 12 वर्ष की होते ही सुनंदा अपने पति से उसके विवाह के लिए सुंदर और सुयोग्य वर ढूंढने के लिए आग्रह करने लगी। पर नंदक कुछ और ही सोच रहा था। वह इस सोच में डूबा था कि यदि विवाह के बाद स्वर्णलता चली गई तो उसके पास स्वर्ण कहाँ से आएगा। कुछ सोचकर नंदक ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अभी स्वर्णलता विवाह के योग्य नहीं हुई है, अतः वर खोजने की आवश्यकता नहीं है। सुनंदा ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि ऋतुस्राव रजस्वला होने से पहले ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। यदि कोई कन्या पिता के घर में रजस्वला होती है और उसका ऋतुस्राव होता है तो पिता और बड़े भाई को उसका प्रायश्चित लगता है। मैं जानती हूँ कि आप स्वर्णलता से प्रतिदिन स्वर्ण पाने के लालच से उसका विवाह शीघ्र नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लालच करके आप पाप के भागी मत बनिए और शीघ्र ही उसका विवाह करके अपने वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त करिए। विवश होकर नंदक ने कहा, अच्छा भाग्यवान, मैं कल ही आपके कहने के अनुसार कुछ सेवकों को सुयोग्य वर ढूंढने की आज्ञा देता हूँ। अगले ही दिन नंदक ने अपने सेवकों को विभिन्न नगरों में भेज दिया और कुछ दिनों में सेवकों ने कौशलपुर में एक सुंदर और सुयोग्य लड़के को देखा। ब्राह्मण परिवार के उस शिक्षित लड़के का नाम सोमेश्वर था। नंदक ने कौशलपुर जाकर सोमेश्वर को देखा और प्रसन्न होकर ब्राह्मणों द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त में स्वर्णलता का विवाह उसके साथ कर दिया। ढेर सारी धन संपत्ति और स्वर्णादि देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा किया। बेटी के विदा होते ही अपने घर के सूने आंगन को देख नंदक के मस्तिष्क में कुलसित विचार उत्पन्न होने लगे।
उसका लोभ और लालच बढ़ता चला गया और वह सभी मर्यादाएं भूलकर सोमेश्वर की हत्या करने का विचार बना बैठा। अपनी ही बेटी को अपने घर में रखने का निश्चय कर बैठा। अपने घर को स्वर्ण से भरने के लालच में नंदक अंधा हो गया था। उसने तुरंत कुछ सेवकों को भेजकर रास्ते में ही सोमेश्वर की हत्या करवा दी। भक्तों, सोमेश्वर की हत्या के बाद नंदक ने अपनी बेटी से घर लौटने के लिए कहा तो स्वर्णलता बोली, पिताजी, आपने मुझे जन्म दिया था, फिर मेरा विवाह करके मुझे विदा कर दिया। एक विवाहित लड़की के लिए उसके पति का घर ही श्रेष्ठ कहा गया है शास्त्रों में। पति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, बोझ के समान है। इसलिए अब मैं अपने पति के साथ चिता में जलकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। पति के साथ सती होकर अपने जन्म को, माता पिता और पति के परिवार को सम्मानित करूंगी। नंदक अपनी बेटी की बात सुनकर अपने किए पर पछताने लगा। के लालच में अपनी बेटी को विधवा बनाया और अब बेटी भी अपने पति के साथ चिता में जलकर उसे छोड़कर जा रही है। स्वर्णलता को अग्नि दी जाने लगी तो भगवान मंगल प्रकट हो गए। हे स्वर्णलता, तू पतिव्रता है, मैं तेरी पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तू मुझसे कोई भी वर मांग सकती है। भगवान मंगल को प्रणाम करके स्वर्णलता ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। भक्तों, मंगल भगवान ने तुरंत सोमेश्वर को जीवित करके कहा, स्वर्णलता, तेरा सुहाग सदैव बना रहेगा। तू पति की सेवा करती हुई स्वर्ग को प्राप्त करेगी। अब तू दूसरा वरदान मांग, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। स्वर्णलता ने कहा, नवग्रहों के अधिपति भगवान, आप मुझे दूसरा वरदान यह दीजिए कि जो कोई स्त्री पुरुष मंगलवार को आपका व्रत धारण करता है, लाल चंदन व लाल पुष्प आपको अर्पण करता है और लाल वस्त्र धारण करता है, उसके समस्त रोग, दुख और कष्ट सब नष्ट करें, धन धान्य को बढ़ाएं। यही वरदान मुझको दीजिए। भगवान मंगल मुस्कुराकर बोले, तथास्तु, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, भगवान मंगल का व्रत रखते हुए जो कोई स्त्री पुरुष उनका स्मरण करेगा वह वैकुंठ को प्राप्त करेगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाएगा। मंगलवार के व्रत से उसको भूमि, पुत्र, संतान आदि सुखों की प्राप्ति होगी। जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और क्रोध की कमी होगी उसके जीवन में, मन शांत होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। भक्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रभु आपका कल्याण करें। जय श्री राम।